हाय फ्रेंड्स, तो ये है मेरी सेकंड वीडियो हमारे मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है। तो लास्ट टाइम मैंने भी मीन पढ़ाया था एंड अभी भी मैं मीन का क्वेश्चन ही करा रही हूँ। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ प्लांट्स गिवन है हमें, यानी हमारा क्लास इंटरवल, एंड नंबर ऑफ़ हाउसेज यानी हमारा FI या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं 1 2 1 5 6 2 3, जो हमारा टोटल होता है 20। तो अब हम फाइंड करेंगे हमारा XI जो हमारा होता है क्लास मार्क। ठीक है, तो इधर कॉलम बना लेते हैं XI का। तो XI मैंने लास्ट टाइम फाइंड करना बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इधर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट तो हमारा 2 ही आएगा, तो 2/2 हमारा 1, 2/2 हमारा 1 हो जाता है। एंड 4 + 2 6, तो इधर हमारा 3, 10 इधर 5। तो अब यहाँ पे आप देखें तो ये इतने 2 का डिफरेंस है, तो इसमें भी आप 2 ऐड कीजिए। 7 9 11 एंड 13, तो ये हमारे XI आ गए हैं। अब हम फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं जो हमारा सिग्मा FI XI अपॉन FI था। तो हमें XI FI चाहिए, तो हम यहाँ पर वही फाइंड कर लेंगे, सिग्मा FI XI। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 1 × 1 हमारा 1, 2 × 3 हमारा 6, 1 × 5 हमारा हो जाएगा 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22 एंड 3 × 13 हमारा 39। तो हमें इसका टोटल चाहिए, तो इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल क्या आएगा, 6 + 1 7, 7 + 1 7 + 5 12, एंड अब इनको प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास टोटल 162। तो इधर 162 हमारा टोटल आ गया है। तो हम अपनी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, x बार = सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, तो हमारा सिग्मा FI XI है 162 एंड जो हमारा FI है वो है 20। तो अब हम इसको 2 से कट कर लेते हैं, तो 81/10, तो 81/10 हो जाएगा हमारा डेसिमल के फॉर्म में 8.1। सो बस ये हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन निकला है। ध्यान रखना ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड था, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो अब हम करते हैं हमारे एज्यूम्ड मीन मेथड से। सो अब हम करने जा रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो आपको याद हो तो अगर आपने वीडियो लास्ट देखी है मेरी फर्स्ट, तो उसमें हमने एक एज्यूम करना था, कोई XI में से कुछ एज्यूम करना था। तो यहाँ से मैं एज्यूम कर रही हूँ 7। ठीक है, तो 7 - 1 -6 एंड 7 - 3 -4, 7 - 5 -2, 7 - 7 होता है हमारा 0। एंड अब इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो 2 4 6। ठीक है, तो ये हमारा DI आ गया है। तो हमें फाइंड करना है FI DI। ठीक है, तो FI DI अब हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करने का, DI × FI, तो -6 × 1 -6, 2 × -4 -8, 1 × -2 -2, 5 × 0 0, 6 × 2 12, 2 × 4 8 एंड 3 × 6 होता है 18। तो अब हमें इसका टोटल चाहिए। ठीक है,
तो हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। अब मेरे पास टोटल आ गया है 22। कैसे? क्योंकि जो माइनस थे इनका टोटल आया -16 एंड ये जो प्लस वाले थे इनका टोटल आया है हमारा 38 एंड 38 माइनस 16 जब मैंने किया तो ये हमारा 22 आ गया है। तो अब हम इसको एज्यूम मीन मेथड के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो अब हम एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला मैंने राइट कर लिया है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमारा जो अब हमने ए लेट किया था तो वो था 7, तो 7 हमने एज्यूम किया था, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई था 22 अपॉन 20। तो इसे भी 2 से कट कर देते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट नहीं ऐसे लिख लेती हूँ। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 8.1। तो अगर आपको याद हो तो हमने जो दूसरे डायरेक्ट मेथड से किया था उसमें भी हमारा मेन 8.1 आया था। ध्यान रखिए अगर आप एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से करते हैं और तीनों या फिर 2 या 1 अलग आंसर आता है तो ध्यान रखिए वो आपका गलत है। तो पर मेरे सेम आया है, 8.1 आ गया मेरा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट थर्ड मेथड से। अब हम करेंगे हमारे लास्ट मेथड से। तो अब हमें फाइंड करना है यू आई। तो यू आई अगर आपको याद हो तो मैंने कैसे बताया था, डी आई अपॉन एच। तो एच हमारा क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस है हमारे 2। तो -6 अपॉन 2 होता है -3, -4 अपॉन 2 हो जाएगा -2, -2 अपॉन 2 1, 0 क्योंकि इधर 0 है तो इधर 1, 4, 2 एंड 6, 3। तो अब हमें फाइंड करना है एफ आई यू आई। ये थोड़ा मार्कर मेरा सही से नहीं चल रहा है। तो एफ आई यू आई हम फाइंड करेंगे। तो 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू -1 1, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 9। तो अब इन तीनों का सम हो जाएगा 3 4 7 7 8। तो -8 एंड इधर हो जाएगा 10 एंड 19। तो 19 -8 जो होगा वो हमारा टोटल है। 19 -8 हमारा हो जाएगा 11। ठीक है, तो हमारा जो टोटल है वो भी हो जाएगा हमारा 11। तो अब हम इसको हमारे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो अब हम कर रहे हैं हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला है एक्स बार, मेन का फॉर्मूला होता है ये, इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो अब हमें ए हमारा पता है, यानी जो मैंने एज्यूम किया था, मैंने किया था 7, क्योंकि 7 से तो हमारा डी आई निकला, डी आई से हमारा यू आई निकला एंड यू आई से हमारा एफ आई यू आई निकला है। तो मेन 7 का काम था। तो प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का था हमारा 11 एंड एफ आई था हमारा 20 एंड अब हमारा एच था 2। तो ये वही इक्वेशन बनने जा रही है, 22 अपॉन 20, 10 एंड 11 एंड एक्स बार इज इक्वल टू 7 प्लस 1.1 एंड एक्स बार इज इक्वल टू 8.1। तो यहाँ पर भी मेरा जो मीन है वो 8.1 आया है। जो लास्ट मैंने 2 जो मेथड किए मैंने वहाँ पे भी मेरा ये मीन 8.1 आया है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपको जिस क्वेश्चन में जो सा भी मेथड यूज़ करने को बोला हो आप वही मेथड यूज़ करिएगा, तीनों या फिर अलग करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसके अगर आपको दिया हो कि यूज़ दिस मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन तो वही कीजिएगा, वरना आपको उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी मीन की। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी हमारे मोड की। तो बाय बाय फ्रेंड्स।